हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने क्वीन एनिट का नेकलाइन बनाई है ब्लाउज़ के ऊपर। तो विदाउट पैडेड इस नेकलाइन को कैसे बनानी चाहिए आज की वीडियो में मैं वही बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लिया है। यहाँ पर फ्रंट में मैं हुक आई बनाऊंगी, तो इसके लिए फ्रंट पार्ट को अलग अलग कटिंग किया है, यानी कि फ्रंट में 2 पार्ट होगी। तो जिस पार्ट में हुक और आई बनाती है उस पार्ट को जैसे कटिंग करना है, यहाँ पर भी वही वैसे ही कटिंग करनी है। और अस्तर के साथ साथ मैंने मैन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है। इस नेक को बनाने के लिए ब्लाउज को हाई नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। मैंने शोल्डर लिया है 7 इंच और आर्म होल मैंने लिया है 7.5 इंच। यहाँ मैंने थोड़ा सा डाउन किया है शोल्डर को। इस नेक पे आप ½ इंच या फिर 1.25 इंच शोल्डर डाउन कीजिए। और यहाँ देखिए गहराई भी देना है आर्म होल में नॉर्मल ब्लाउज की तरह ही। बाकी चेस्ट और कमर का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लीजिए। देन जैसे कि हम इस नेक को विदाउट पैडेड बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें गले की चौड़ाई, नेक विड्थ हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। यहाँ पर मैं 3 इंच गले की चौड़ाई रख रही हूँ। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों तरफ नेक विड्थ जो है सेम रखनी है। तो यहाँ पर हमें इसको पकड़ के दोनों पार्ट को एक साथ में लेकर एक छोटा सा कट्स लगा देंगे, जिससे कि हमें फ्रंट में भी इसका निशान जो है आ जाए। और यहाँ पहले मैं बैक पार्ट की निशान जो है पहले लगा रही हूँ। यहाँ पर ½ इंच मैं गुलाई में जो है यूज़ करूँगी। ½ इंच नीचे से गुलाई दूंगी। जैसे कॉलर ब्लाउज की कटिंग होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ मैंने ½ इंच दिया है। जितना कम आप दे सकते हैं उतना ही अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ आई हुक के लिए निशान छोड़कर ½ इंच छोड़कर गले की चौड़ाई 3 इंच लिया है। और लेंथ का हिसाब आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। यहाँ पर लेंथ हम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर जो है लेंथ मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। इसमें सिलाई मार्जिन जाने के बाद ½ इंच बढ़ जाता है। तो इस तरीके से नीचे जितना ऊपर जितना हमने गले की चौड़ाई लिया है, नीचे भी उतना ही गले की चौड़ाई लेंगे। 3 इंच मैंने लिया है, तो 3 इंच चौड़ाई और 6.5 इंच लेंथ लेकर मैंने इसको बॉक्स बना लिया है। इसके बाद यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। 1.5 इंच नीचे से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। इसके बाद इधर भी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे बाहर की साइड पर। देन फ्रेंच कर्व की यूज़ करेंगे। तो फ्रेंच कर्व को हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए, और यहाँ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस साइड पर हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करके रखेंगे। पहले जैसे रखा था उसके उल्टे साइड पर रखेंगे और इस तरीके से गुलाई वाला निशान जो है लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक और निशान लगानी है, क्योंकि ये एक्चुअल क्वीन एनिट का नेक का जो ड्राइंग है वो नहीं बना है, इसलिए ½ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। और फिर से सेम जगह पर हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरीके से गुलाई में हम निशान लगा देंगे। अब नीचे का लाइन बिल्कुल बेकार है, इसलिए मैंने कट कर दिया है। तो इसी तरीके से इसकी ड्राइंग करनी है। अब पेपर पेस्टिंग लेना है, क्योंकि इस नेकलाइन को आप नॉर्मली कोई पट्टी लगाकर बना नहीं सकते हैं, उसमें फिनिशिंग भी अच्छा नहीं आएगा और इसको बना ही नहीं सकते हैं। तो पेस्टिंग का यूज़ ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी नॉर्मल नेकलाइन पर भी अब पेस्टिंग का यूज़ करेंगे कोई भी डिज़ाइन के ऊपर, तो अच्छा फिनिशिंग आता है। जब ऐसे कोई डिज़ाइन आता है नेकलाइन, वहाँ पर तो पेस्टिंग ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर मैं ब्लू कलर का चॉक का यूज़ कर रही हूँ, ताकि एक निशान हमें अच्छे से पता लग जाए कि यही हमारी मेन निशान है। तो पेस्टिंग के ऊपर लगाने में भी इजी हो जाएगी। तो पहले बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, बैक पार्ट को मैं पट्टी लगाकर बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इसका कटिंग कर लिया है। देन पेपर पेस्टिंग लेना है और पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करके एक निशान आ जाएगा, उस निशान को पहले मार्कर पेन से उठा लेना है पेस्टिंग के ऊपर। और उस निशान को, ये वाला जो लाइन है जो आई हुक की पट्टी के लिए जो हमने निशान छोड़ दिया है, उस निशान के ऊपर रखनी है, बिल्कुल साइड पर नहीं रखना है। तो रखने के बाद नीचे का जो नेकलाइन का जो निशान है, जो मेन निशान है, उस तरफ मैं निशान को पेस्टिंग के ऊपर उठा लूँगी। लेकिन यहाँ पर भी मैंने फ्रेंच कर्व का यूज़ किया है, ताकि निशान बिल्कुल परफेक्टली आ जाए। अब बिल्कुल सेंटर की लाइन से फोल्ड करेंगे और फिर से फ्रेंच कर्व के यूज़ करके हम इस निशान को दोबारा दूसरी तरफ उठा लेंगे। ड्राइंग को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उठा लेंगे। तो इसीलिए इस निशान को हाथ से बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंच कर्व को यूज़ करके बहुत अच्छा आ जाता है इसका डिज़ाइन जो है। देखिए, ये नेकलाइन इस तरीके से आएगी। तो अगर आप इस नेकलाइन को और ज़्यादा ब्रॉड बनाना चाहते हैं, एक्चुअल में ये नेकलाइन बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाई जाती है, तो उसमें आपको पैड लगानी पड़ेगी। लेकिन ये जो नेकलाइन, ये जो मेज़रमेंट लेकर कटिंग करना मैंने बताया है, इसमें पैड लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और अपने साइज़ के हिसाब से अब जो है मेज़रमेंट थोड़ा कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। बड़ी साइज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, कम साइज़ के लिए थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये बैक पार्ट को पहले लिया है। यहाँ इसकी जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर को रखनी है।
अब यहाँ आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ पर जैसे नॉर्मली कोई भी नेकलाइन हम अस्तर को फोल्ड करके तैयार कर लेते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा होगा उसे भी कट कर देना है। देन देखिए नीचे मैं कमर पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए जो नीचे का लाइन है मैं वहाँ पर भी सिलाई लगा रही हूँ। अभी तक मैंने अस्तर को फोल्ड नहीं किया है। जैसे कि नेक पर सिलाई लगाई है वैसे ही सेम प्रोसेस में यहाँ नीचे की जो कमर वाली लाइन है वहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से करने से क्या होगा, नीचे कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हर एक कपड़े के ऊपर कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ। जैसे कि कुछ फैब्रिक ऐसा होता है बहुत पतला बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें आपको कमर पट्टी लगाने की बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन जब कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है तो उसमें कमर पट्टी लगाने की उतनी भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आता है पहनने में। अब यहाँ पर हम अस्तर को जो आर्म होल और साइड में खुला हुआ है उस साइड से इसको सीधा कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, इसकी सीधी साइड बाहर आ जाएगा। ऊपर की साइड ये जो नेक है वो भी तैयार हो जाएगा, नीचे की कमर वाली लाइन भी तैयार हो जाएगा। अब हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई लगा देना है और उसके साथ साथ चारों साइड पर भी सिलाई लगाना है। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है जिससे कि मेन फैब्रिक के साथ अस्तर जॉइंट हो जाए। तो इसके बाद मैं सेम तरीके से फ्रंट पार्ट को भी रेडी करूँगी। तो उसके लिए भी फ्रंट पार्ट का जो मेन कपड़ा होगा वो सीधा रहेगा और इसके ऊपर सबसे पहले नीचे की जो कमर वाली लाइन है उसे हम रेडी कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट को हम पेस्टिंग से बना रहे हैं तो इसलिए नेक पर हम सिलाई अभी नहीं लगा सकते हैं। तो सिर्फ जो कमर वाली लाइन है उसे हम तैयार कर लेंगे सबसे पहले। देन यहाँ जो अस्तर है उसे पलट लेंगे पीछे की तरफ, यहाँ हाथ से प्रेस लगानी है। देन इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है और ऊपर से एक फिनिशिंग का सिलाई भी लगा लेना है। तो इस तरीके से कमर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका फैब्रिक कैसा है उसका ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया है उस हिसाब से कमर पट्टी का यूज़ कीजिए। तो इसको लगाने के बाद अब हमें चारों साइड पर सिलाई लगा लेनी है। अब ध्यान रखनी है कि हमारी फ्रंट के अलग अलग दो पार्ट है तो दोनों पर ही हमें सेम प्रोसेस करनी है और दोनों पार्ट को पहले इस तरीके से रेडी करनी है, इसके बाद हम पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रंट के दोनों पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ मैंने पेस्टिंग को एक कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है और चारों साइड पर मैं कपड़े के ऊपर कट्स लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो नेकलाइन है इसको इजीली जो है कपड़े को आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ छोटे छोटे से कट्स लगानी है। इसके बाद यहाँ जो फैब्रिक होगी उसे पेस्टिंग के ऊपर उठाकर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देन मिडिल से इसे कट कर देना है जिससे कि दो अलग अलग पार्ट बन जाए। इसके बाद फ्रंट में एक पार्ट लेना है और यहाँ पेस्टिंग को ऐसे रखनी है जिससे कि सामने आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ऐसे रहे। ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि आई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि पेस्टिंग को तो हमने बढ़ाकर नहीं कटिंग किया है, बिल्कुल अपने मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने कटिंग किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने छोड़कर पेस्टिंग को रखा है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, नॉर्मल जैसे बनाया जाता है, सिलाई लगाए जाते हैं पेस्टिंग के ऊपर वैसे ही लाइन के ऊपर से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है उसे कट कर देना है और सिर्फ 1/4 इंच का पेस्टिंग रखना है। तो कट करने के बाद यहाँ जितना भी कोना वाला साइड आएगा उसे कट करनी है। देन पूरे नेक पर ही कट लगानी है। तो इसके बाद यहाँ पेस्टिंग की जो पैटर्न है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप एक प्रोसेस ज़रूर करना, आप ऊपर से एक बार आयरन से प्रेस लगा देना जिससे इसका फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा। मैंने अभी तक इसके ऊपर प्रेस नहीं लगाई है तो फिर भी इसका फिनिशिंग अच्छा ही आ रहा है, ये देखिए। तो इसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है उसे भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है, देन पेस्टिंग को रखना है। तो इसी तरीके से आप कोई भी नेकलाइन पेस्टिंग से बनाकर देखिए, बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होता है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी होता है। तो इसे भी मैंने सिलाई लगा लिया है और यहाँ कट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बिगिनर के लिए भी इजी है, जो बिल्कुल नया पेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है ये देखिए। तो पहले मैंने लाइन जो मार्कर पेन का जो निशान है वो हमें दिख रहा है, उसके ऊपर सिलाई लगाना भी बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे भी फोल्ड कर लेंगे। पेस्टिंग की जो पैटर्न है उसे पीछे की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देंगे और ये देखिए ये जो नेकलाइन है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये जो मेज़रमेंट लेकर मैंने नेकलाइन आपको बनाना बताया है ये विदाउट पेस्टिंग, इसको आप ब्लाउज़ अपनी कुर्ती किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं, इसमें पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैंने यहाँ आई हुक की पट्टी नहीं लगाई है, यहाँ पर नॉर्मली जैसे आई हुक की पट्टी लगाया जाता है वैसे ही पट्टी अटैच कर देनी है।
और उसके बाद यहाँ शोल्डर में जॉइंट लगा देनी है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट को एक साथ में लेकर शोल्डर की जॉइंट कर देनी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद फ्रंट और बैक पार्ट की जो नेक की जो लुक है वो इस तरीके से आएगी। इसके बाद आयु की पट्टी अटैच कर देनी है। मैंने आयु की पट्टी लगा लिया है और साथ में मैंने बैक पार्ट में टक्स पॉइंट का सिलाई और फ्रंट में भी टक्स पॉइंट का सिलाई लगा दिया है। मैंने ब्लाउज़ को वन टक्स पैटर्न में बनाई है इसलिए। और इसके बाद यहाँ शोल्डर जॉइन करने के बाद फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक लाइन पर ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई एक साथ में लगा लेनी है। इसमें अलग अलग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दोनों तरफ से एक साथ में ही सिलाई हो जाएगा। तो ये जो सिलाई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहले जो है फिनिशिंग का सिलाई बिल्कुल किनारी से लगाना है। देन जो पेस्टिंग का जो पैटर्न है वो जो पट्टी की तरह यूज़ किया है मैंने, उस पर तुरपाई करनी है जो हेमिंग होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह ब्लाउज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक से आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 499 में आप सभी को मिल रहा है। ये ऑफ़र चल रहा है और पूरे कोर्स हम आपको हिंदी में सिखाने वाले हैं। इस पूरे कोर्स में हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करना सिखाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आप कोई भी सिंपल ब्लाउज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। ये रिकॉर्डेड कोर्स है और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको व्हाट्सअप सपोर्ट भी मिलेगा। हम आपके डाउट व्हाट्सअप पर अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो देखिए, ये है इसका फाइनल लुक। आप सबको आज का ये नेकलाइन कैसा लगा है ज़रूर मुझे कमेंट पर बताइए। और हाँ, ये मैंने 36 साइज़ के हिसाब से कटिंग किया है। आप अपने साइज़ के हिसाब से इसका मेज़रमेंट लीजिए, कम ज़्यादा करके लीजिए। और ये इसका बैक पार्ट का फाइनल लुक है। तो इस तरीके से आप इस नेकलाइन को अपने ब्लाउज़ या ड्रेस के ऊपर बना सकते हैं। फ्रंट और बैक में सेम ही रख के बना सकते हैं या फिर पीछे कुछ और डिज़ाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है? अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और भी नए नए डिज़ाइन और बहुत सारे नेक लाइन की ट्यूटोरियल आपको इस चैनल पर आगे भी मिलती रहेगी। और अब अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।